हमारे हिंदू धर्म और इसके अलग अलग मान्यताओं के बारे में तो आप जानते ही हो, जिसमें भगवान और उनसे जुड़ी कई सारी बातें बताई गई हैं। जैसे कि इस पृथ्वी की रचना भगवान ब्रह्मा के द्वारा की गई थी। भगवान कृष्ण का जन्म पृथ्वी पर बढ़ रहे पापों को खत्म करने के लिए हुआ था। भगवान राम और भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के ही अलग अलग अवतार हैं। ये सब ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमें हमारे धर्म ग्रंथों से पता चलता है। तो चलिए ऐसे ही आज हम आपको हमारे हिंदू धर्म में बताए गए 14 लोकों के बारे में जानकारी देते हैं। हमारे हिंदू धर्म में जिन 14 लोकों का जिक्र किया जाता है उन्हें भुवन के नाम से जानते हैं, जिनमें 7 लोक को ऊर्ध्व लोक के नाम से जानते हैं, जबकि बाकी के 7 लोकों को अधोलोक के नाम से जानते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक और हमारे द्वारा दी गई जानकारी को ध्यान से सुनिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भूलोक। हमारी पृथ्वी को भूलोक के नाम से जानते हैं, जहां पर इंसानों से लेकर कई तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। भुवर लोक। इस जगह के बारे में हमारे धर्मों में बताया गया है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर और सूर्य के बीच में जो जगह होती है उसे भुवर लोक के नाम से जानते हैं और ये देवताओं का निवास स्थान है। स्वर्ग लोक। मेरू पर्वत के ऊपर के क्षेत्र को स्वर्ग लोक के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो इंसान काफी अच्छे कर्म करता है उन्हें मृत्यु के बाद यहाँ जाने का अवसर प्राप्त होता है और वो यहाँ तब तक रहते हैं जब तक उनका अगला जन्म नहीं हो जाता। इसलिए इसे स्वर्ग लोक नाम दिया गया है। यहाँ पर भगवान इंद्र का निवास स्थान बताया जाता है। महर लोक। इस लोक में कई ऋषि मुनि निवास करते हैं। अगर हम इसकी ध्रुव से दूरी की बात करें तो ये 1 योजन के आसपास है। इस लोक में ही सभी पापी आत्माओं का निवास स्थान रहता है और उन्हें अपने अपने कर्मों के हिसाब से फल भी मिलता है। ये लोक कृतम त्रिलोक और अकृतम त्रिलोक के बीच में पाया जाता है। ये लोक जब हमारी सृष्टि का विनाश होता है उस वक्त रहने लायक नहीं होता और इसीलिए यहाँ पर रहने वाले जनमानस जन लोक चले जाते हैं और इसी वजह से इस लोक को कृत कार्तिक भी कहा जाता है। जन लोक। इसकी दूरी महर लोक से 2 करोड़ योजन दूर है। इसमें कई महान ऋषि मुनि और तपस्वी लोग अपना स्थान बनाते हैं। तपलोक। इसकी दूरी जनलोक से 8 करोड़ के आसपास है। इस लोक के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये वैराज देवता की निवास भूमि है। सत्यलोक। इस लोक में भगवान ब्रह्मा का निवास स्थान बताया जाता है। इसकी दूरी की अगर हम बात करें तो ये तपलोक से 12 करोड़ योजन दूर है। इस लोक को ब्रह्मलोक के नाम से भी जानते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार नीचे के तीनों लोक और ऊपर के तीनों लोक आपस में काफी अलग हैं, क्योंकि नीचे के तीनों लोक सृष्टि के विनाश के समय में सृष्टि के साथ खत्म हो जाते हैं, जबकि ऊपर के लोक पर इसका कोई असर नहीं होता और उनका अस्तित्व ऐसे ही बना रहता है। और इसीलिए भूलोक, भूवर लोक और स्वर्ग लोक को कृतक लोक के नाम से जानते हैं, जबकि जनलोक, तपलोक और सत्यलोक को आकृतिक लोक माना गया है। इन 7 ऊर्ध्व लोक की तरह ही बाकी के 7 अधोलोक भी हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। अतल। हमारी धरती से 10,000 योजन की गहराई पर है और यहाँ की जमीन सफेद है। वितल। ये काफी नीचे की तरफ पाया जाता है और यहाँ पाई जाने वाली धरती का रंग काला है। नितल। ये वितल से भी 10,000 योजन नीचे की तरफ पाई जाती है और इसका रंग उगते हुए सूरज के सुबह की किरणों की तरह होता है। गभस्तिमान। ये नितल से 10,000 योजन नीचे की तरफ पाया जाता है। यहाँ की जमीन का रंग पीला है। महातल। यहाँ पर कंकड़ पत्थर वाली जमीन पाई जाती है। इसकी दूरी गभस्तिमान से 10,000 योजन नीचे की तरफ पाई जाती है। सुतल। यहाँ की जमीन पथरीली बताई जाती है और इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी दूरी भी 10,000 योजन है। पाताल। ये सुतल से 10,000 योजन की दूरी पर बताई जाती है और यहाँ की जमीन स्वर्णमयी कही जाती है। इन 7 लोगों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता है, बल्कि यहाँ पर दानव, राक्षस और नाग निवास करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको 14 लोकों और इनकी महत्ता के बारे में
पहले से पता था? अगर हाँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और 14 लोगों और इनके बारे में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें।